आज बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और उसने जो राजत्व का जो सिद्धांत प्रचलित किया था वह था राजा का दैवीय सिद्धांत। यानी बलबन ने भारत के प्राचीन शासकों की तरह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट किया और इस सिद्धांत के द्वारा ही वह सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। तो पहले हमें ये देखना है कि राजत्व का या राजा का दैवीय सिद्धांत क्या था। तो राजा का दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। इस सिद्धांत में यह मान्यता थी कि राजा को ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया है, तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि राजा का विरोध न करे क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो बलबन के लिए इस राजत्व के सिद्धांत की प्रेरणा का स्रोत न केवल राजत्व की फारसी अवधारणा रही थी, बल्कि कई बार राजत्व की भारतीय संकल्पना को भी आधार के रूप में विकसित किया गया। तो बलबन के समय राजत्व में इन फारसी एवं भारतीय संकल्पनाओं के संयुक्त स्रोतों के आधार पर जो बदलाव किया गया उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत थी। जैसे पहली विशेषता है, सुल्तान अब सम्मानों में प्रथम नहीं रहा। यानी बलबन के समय से पहले सुल्तान का जो दर्जा था वो बराबरों में प्रथम का था, यानी जो प्रांतों के गवर्नर, मुक्ता या वली थे उसके समकक्षी था। जबकि बलबन के समय सुल्तान का दर्जा सर्वोच्च माना गया। अमीरों और उलेमाओं की तुलना में उनकी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ कर दी गई। दूसरी विशेषता है, सुल्तान ने अपनी मजबूत स्थिति को रेखांकित करने के लिए राजत्व का हर संभव प्रदर्शन किया। यानी उनका जो राज दरबार का जो शान शौकत का और अभिवादन का तरीका था उसमें भी काफ़ी फेरबदल किए गए। तीसरी विशेषता है, उलेमाओं के प्रभाव को स्वीकार तो किया गया, परंतु यह भी रेखांकित करने की कोशिश की गई कि सर्रा उनका व्यक्तिगत मामला है। चौथी विशेषता है, सल्तनत को स्थिरता प्रदान करने के लिए बलबन ने यह भी आवश्यक समझा कि चहलगानी व्यवस्था का अंत कर दिया जाए, परंतु वह इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था कि उसके द्वारा अमीरों का पूर्णतः दमन कर दिया जाए और जनता की नज़र में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। अतः एक तरह से उन्होंने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। लोक कल्याण की भी उन्होंने चेष्टा की और उनका जो न्यायिक प्रशासन भी इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए था। और अंत में उसने राज्य के सैन्य आधार को भी मजबूत कर राज्य को स्थिरता प्रदान करने की हर संभव कोशिश की। तो बलबन का अपन राजत्व सिद्धांत समझते हैं तो उनकी यह मान्यता थी कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। इस प्रकार की निरंकुशता सुल्तान की हत्या का खतरा भी उत्पन्न करती थी। अतः उसे अपनी सुरक्षा के प्रति भी सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करना चाहिए। अतः जनता, अमीर और कानून की नज़रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बलबन ने दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया और अपने इस राजत्व सिद्धांत के आधार पर उसने सुल्तान के पद की गरिमा को एक नए धरातल पर स्थापित कर दिया।